सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन थोड़ी थोड़ी मनमानियाँ के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्टर हैं आप, और आपका डेब्यू हो रहा है इस फिल्म से, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। आप भी बॉलीवुड इस फिल्म के जरिए डेब्यू कर रही हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। थोड़ी थोड़ी मनमानियाँ, क्या कुछ मनमानियाँ करने वाले आप लोग इस फिल्म में? क्योंकि हमने ट्रेलर देखा, जो कि बहुत सारी बातें ट्रेलर में करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि कितनी मनमानियाँ करने वाले हैं आप लोग इस फिल्म के जरिए। सो हमारी जो फिल्म है, यू कैन शट इट ऑफ, आप बंद कर सकते हो, तो बार बार आवाज़ आती रहेगी। हाँ, सो हमारी जो ये फिल्म है, मनमानिया जो शब्द है वो युवा पीढ़ी से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज यू डेयर टू डू थिंग्स इन दिस एज। तो हमने ये फिल्म इसीलिए बनाई है, वेर इन इट्स ऑल अबाउट कॉलेज गोइंग किड्स एंड हाउ म्यूजिक इज द वन हू कनेक्ट्स देम, and how different personalities get connected because of music and how their lives change. Hers? It's exactly what she said, and इतना सब तो बोल। डेब्यू फिल्म का शूट करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस, और वो भी इतनी पॉपुलर एक्टर है आपके साथ में, टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्टर है। इसके लिए बेस्ट पार्ट ये था, इसे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ से आई हूँ, इसे टीवी की दुनिया की कोई खबर नहीं थी, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अस आउट सो मच। सो But you never acted like you're a famous TV actress. Like she was very genuine and very warm in her approach. So पगली इतनी तारीफ। So it was a learning experience basically. See, since first film है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर दिन बस स्ट्रगल ये था, सीखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, बाकी चीज़ों पे ध्यान जा ही नहीं रहा था, बस बाकी शूट खत्म होते हैं, हमने जो मस्तियाँ की वो अलग है। तो फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो ये फिल्म कैसे मिली आप लोगों को? क्योंकि पहले से आपकी इच्छा थी कि टीवी के बाद आपको बॉलीवुड में डेब्यू करना है, या क्या कुछ आपसे? मेरे साथ बस ये हुआ था कि इस पे आपको क्या नाम वो बंद हुआ था, एंड मैं वेकेशन मोड में थी, जैसे ही मैं अपने घर चली गई थी गुजरात में, आई गेट अ कॉल फ्रॉम द फिल्म पीपल, एंड इट वाज जस्ट वन डे आई हैड कम, मैंने आदित्य सर से अपनी नरेशन किया, एंड इट वाज अ यस स्ट्रेट अवे, देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। तो कुछ ऑडिशन भी देना पड़ा आपको? ऑडिशन किया था हमने साथ में बस एक ऑडिशन किया था। हाँ, तो आप बताइए कि कितना वर्कशॉप करना पड़ा इस फिल्म के लिए, इस किरदार के लिए, और कैसे मिली ये फिल्म आपको? मिली कैसे कि जो स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, अजिंक्य किशोर, वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उनके थ्रू आई मेट आदित्य सर जो डायरेक्टर है, फिर उन्होंने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी, आई हैव डन एक्टिंग कोर्स फ्रॉम विस्लिंग वुड्स, तो उनको शॉर्ट फिल्म्स दिखाई, एंड ही थॉट आई फिट द कैरेक्टर, फिर वहाँ से वी हैड अ लुक टेस्ट, फिर ऑडिशंस, एंड तो बस वैसे फिल्म एंड वर्कशॉप्स आई थिंक उन लोगों ने साथ में की थी, इश्तियाक सर के साथ की थी, उसमें भी बहुत मजा आया था। I think that was your first experience because मैंने वैसे exercises किए थे विस्लिंग वुड्स में। फिल्म की अगर मैं बात करूँ कि थोड़ी मनमानी होगी, तो सेट का अगर कुछ एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करना चाहें कि सेट पर कैसा था? हमने रियल लोकेशंस में शूट किया है दिल्ली में, तो इट वाज सुपर फन। हम लोग किसी दिन चांदनी चौक में होते थे, तो कभी हौस खास विलेज में होते थे, तो बहुत ही हमने एंजॉय किया था। इसमें मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस चीज का, हम लोग काम तो करते थे, साइड बाय साइड एंजॉय भी करते थे। तो क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए टीवी में शूट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या फिर ये फिल्म में शूट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्योंकि आप टीवी से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही, तो आपके लिए कंफर्टेबल या क्या था आपके लिए सबसे ज़्यादा? एक्टर के लिए एक्टिंग तो सेम ही होती है, वो टीवी में हो चाहे फिल्म के माध्यम में हो, कहीं पे भी हो, बट मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि सॉन्ग्स हम जिस तरह से शूट कर रहे थे, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी शूट, एंड देन एक्सटर्नल मतलब आउटडोर लोकेशंस दैट वी डोंट यूजुअली, टीवी के सेट्स हमारे घर बन जाते हैं, तो वैसे नहीं था, दिस वाज आवर आउटडोर शूट मोस्ट ऑफ द टाइम। आई शुड होल्ड इट। आप बताइए कि सेट पर कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ ऐसे वाकया, कोई ऐसी यादें, कुछ यादें आपको जो आप शेयर करना चाहें? मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक हर दिन शूट किया। आई थिंक मेरे पूरे स्केड्यूल में से सिर्फ 2 दिन ही ऐसे होंगे जिसमें मैंने शूट नहीं किया था, तो उसमें तो मैं सिर्फ जम के सोया था। उसके अलावा शूट पे सी लाइक आई सेड, क्योंकि आप पहली बार काम कर रहे हैं, आप आदित्य सर भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये उनकी 5th फिल्म है, फर्स्ट हिंदी बट 5th फिल्म, एंड श्रेनू ऑलरेडी इतने सारे टीवी शोज कर चुकी है, बाकी के जो भी एक्टर्स थे काफ़ी सारे थिएटर्स से थे, एंड शिल्पा मैम इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। तो क्या है कि आप जब सेट पे होते हो, आप शूट कर रहे हो इन सब एक्टर्स के साथ, इट्स अ लॉट टू लर्न, तो मतलब
टाइम का पता ही नहीं चला कब निकल गया. शूटिंग डेज तो आई थिंक आइडिया भी नहीं मुझे कब ऐसा, दे जस्ट फ्लू बाय. जी. अच्छा, फिल्म को पोस्टपोन किया गया है, मतलब पहले ये फिल्म होने वाली थी. ये हालांकि ये सवाल जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कोई खास वजह? खास वजह आई थिंक 26th seemed like a better day because I had my star परिवार also हाँ. at that time, so I couldn't give my time. और अभी प्रमोशंस के लिए फिर वो अवेलेबल नहीं होती. उस टाइम हम इंटरव्यू करते तो सोचो शेनो नहीं होती. Yeah. अच्छा, ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ, ट्रेलर में मैं देखा कि मतलब बहुत ही क्रांतिकारी टाइप्स की आप हमें लग रही हैं कि हाँ बहुत यार. सारे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, अरे वो हमारा क्या करेगा, आप इनसे क्यों डरते हो, मतलब आप वो डायलॉग कुछ बताना चाहेंगे आप कि क्यों आप ऐसे डायलॉग क्यों यूज करेंगे? So एक लीडरशिप की क्वालिटी देखी मैंने जो ट्रेलर में मैंने देखा. वैसे ही लाइक नेहा का कैरेक्टर ही वैसा है कि शी इज अ पर्सन हु इज लाइक अ सोशल एक्टिविस्ट. वो शी डज स्ट्रीट प्लेज और वो कुछ अगर गलत हो रहा है तो शी वॉइसेस इट आउट एंड शी इज गॉट सपोर्टिंग मेंबर्स आल्सो एंड दिस ओनली इज समथिंग दैट गेट्स हर इनटू ट्रबल लेटर ऑन. आप बताएंगे कि मतलब आप इनकी बातों को क्यों नहीं मानते? ट्रेलर की अगर बात करें, हमने देखा बहुत सारी चीज़ों को ये आपकी बात, आप अपनी बातों को ये मनवाती है, लेकिन आप बोलते नहीं हम यहाँ से भाग चलते हैं, ऐसा क्या सिद्धार्थ जो है वो थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का है, तो ये सबसे थोड़ा बच के रहता है. ही इज नॉट वन ऑफ दोज जो आगे स्टेप लेके फुल फाइट फॉर एवरीवन. तो नेहा से मिलके ही हम फ्री हो जाएंगे. हाँ जी. हाँ, तो हम क्या बातें कर रहे थे? हाँ जी. आई थिंक वी शुड जस्ट एंड इट. प्लीज हाँ. क्लोज कर दीजिए जल्दी से. हाँ, ओके, ठीक है, चलिए क्लोज कर दें, क्योंकि अब आप लोग बॉलीवुड में भी अब आप लोग डेब्यू कर रहे हैं और हम कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से. आगे इन फ्यूचर में किन किन एक्टर से आप लोग इंस्पायर्ड है, आप और आप बोथ, और किन किन एक्टर के साथ में काम करने की इच्छा रखते हैं आप लोग? अगर मैं, या आप लोग के फेवरेट एक्टर कि हाँ मुझे इन एक्टर के साथ में काम करना, इन डायरेक्टर के साथ में काम करना. शेनू जी, आपसे जानते हैं? मैं तो मिस्टर बच्चन के साथ काम करना चाहूँगी with ऋतिक रोशन. It's a long list, but yeah, I do admire Priyanka Chopra a lot. Yeah. What do you want? I want to work with Alia Bhatt. Oh, Major इसकी crushing. अपनी मतलब ये है, मतलब कुछ भी. And Amitabh Bachchan sir, of course. By the way, do you know that Amitabh Bachchan sir like gave me my certificate, diploma What are you certificate. saying? So cool. I didn't know about that. So yes, and directors तो बहुत सारे directors हैं, सब इतने सारे अच्छे directors हैं, सबके साथ काम करना. Okay, so guys, do watch our film थोड़ी थोड़ी सी मनमानिया, which is releasing on the 26th of May, and आपने जितना प्यार हमें हमेशा दिया है और आगे भी देते रहिए. जी, Thank you.